नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर डेली विद सौरभ। करंट अफेयर डेली विद सौरभ, बुधवार 28 फरवरी 2024। स्रोत दैनिक भास्कर। यूएई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से हट गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने का काम करती है। गीता बत्रा। भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय IEO का निदेशक नियुक्त किया है। बत्रा इस प्रतिष्ठित भूमिका को संभालने वाली विकासशील देश की पहली महिला बन गई है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 यह 26 से 29 फरवरी 2024 तक स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित हो रहा है। यह आयोजन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये संगठन दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक मंच है या संघ है। तमिलनाडु की पार्टी AIADMK संस्थापक MGR रामचंद्रन, वहीं इस पार्टी की अध्यक्ष रही जयललिता। इंस्टाग्राम जल्द ही फ्रेंड में फीचर लाने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर अब सभी यूजर्स को ऑडियो वीडियो कॉल की सुविधा देने जा रहा है। ईरान में 1 मार्च 2024 को चुनाव होंगे। फ्रांस में स्कूल यूनिफॉर्म की शुरुआत पहली बार 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा सेकेंडरी स्कूलों में की गई थी। यह सैन्य पोशाकों पर आधारित थी। नेपोलियन शिक्षा प्रणाली में अधिक सैन्य शैली का अनुशासन स्थापित करना चाहते थे और फ्रांस के स्कूलों में 1968 में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी नहीं किया गया। हाल ही में फ्रांस के शहर वेजियर्स ने 4 स्कूलों के बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनाना दोबारा से आवश्यक किया है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों में अनुशासन और समानता को बढ़ावा देना। चिप नया हथियार। सेमीकंडक्टर यानी कि चिप बनाना हमेशा से जटिल, उच्च जोखिम वाला और प्रतिस्पर्धी व्यवसाय रहा है। तेल के बाद दुनिया का नया हथियार चिप बना। दुनिया की अधिकांश अग्रणी चिप प्रौद्योगिकी अमेरिका में विकसित हुई। चीन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सबसे बड़ा बाजार है। जैसे तेल अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, वैसे ही चिप भी उद्योगों की जीवन रेखा है। चिप का नया प्लांट लगाने का खर्च 1.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यही कारण है कि नया प्लांट लगाने का खर्च चिप का नया प्लांट लगाने का खर्च 1.66 लाख रुपए से अधिक है। यही कारण है कि इस क्षेत्र की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों की संख्या घटकर केवल 3 रह गई है। पहली है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC, दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और तीसरी है अमेरिका की इंटेल कॉर्प। TSMC और सैमसंग फाउंड्रीज के रूप में काम करती है, जो दुनिया की कंपनियों के लिए आउटसोर्स विनिर्माण प्रदान करती है। वन तारा प्रोजेक्ट जामनगर गुजरात। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिफाइनरी परिसर ने 3000 एकड़ ग्रीन बेल्ट में वन्य जीवों के लिए वन तारा प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पर जितने भी जानवर हैं 3000 से अधिक, उनकी सेवा की जाती है। लैंडलॉक अफ्रीकी देश लेसोथो में दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। कारण है गरीबी, बेरोजगारी, नशा, बीमारी जैसी कई समस्याएं। लेकिन सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो है लोग अपने मन की बात, मन का हाल नहीं बताते, अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, जिससे वो एंड में जाकर क्या करते हैं, फिर आत्महत्या कर लेते हैं। माखा बूचा पर्व। माखा बूचा पर्व कहाँ मनाया गया? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बौद्ध भिक्षुओं ने ध्यान लगाकर माखा बूचा पर्व मनाया। भारत से पहुंचे भगवान बुद्ध के अवशेषों की पूजा अर्चना की जाती है इसमें। उत्तर प्रदेश के संबल से समाजवादी पार्टी समा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, आयु 93 वर्ष, 27 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वर्तमान लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद थे। अबू धाबी UAE में बना पहला हिंदू मंदिर 1 मार्च 2024 से आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए खुलेगा। PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन 14 फरवरी 2024 को किया था।
CAA आम चुनाव लोकसभा 2024 की आचार संहिता लगने से पहले नागरिकता संशोधन कानून 2019 CAA लागू हो जाएगा, इस बात की चर्चा की गई है। खाटू श्याम जी का लक्खी मेला 11 मार्च से शुरू होगा सीकर में। हॉकी इंडिया की CEO एलेना नॉर्मन ने इस्तीफा दिया। फार्मूला 1 रेसिंग कार फार्मूला 1 के 2024 सीजन में भाग लेने वाले 20 ड्राइवर्स हैं। बहरीन में 2 मार्च से शुरू होगा। इस बार 21 देशों में प्रतिस्पर्धा होगी, वहीं कुल 24 रेस होंगी। यह F1 इतिहास का सबसे लंबा सीजन होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को घोषणा 1946 में की गई थी और प्रथम मनाया गया था। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया 28 फरवरी 1987 को मनाया गया। 28 फरवरी को भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में NSD नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। NSD को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके कारण सर CV रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो रमन प्रभाव की खोज 1928 में की गई थी। वहीं CV रमन को नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव के कारण ही CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, और नोबेल पुरस्कार जब मिला था वो साल थी 1930। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1927 को। रमन प्रभाव स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक घटना है जिसकी खोज 1928 में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने CV रमन ने की। रमन प्रभाव की तरंग दैर्ध्य में एक परिवर्तन है जो तब होता है जब प्रकाश किरण अणुओं द्वारा विक्षेपित होती है। जब प्रकाश की किरण किसी रासायनिक यौगिक के धूल रहित पारदर्शी नमूने से गुजरती है तो प्रकाश का एक छोटा सा अंश आपतित आने वाली किरण के अलावा अन्य दिशाओं में निकलता है। इस प्रकीर्णन प्रकाश का अधिकांश भाग अपरिवर्तित तरंग दैर्ध्य का होता है। हालांकि एक छोटे हिस्से की तरंग दैर्ध्य आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से भिन्न होती है। इसकी उपस्थिति रमन प्रभाव का परिणाम है। NSD 2024 का विषय विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। 2024 का विषय क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। रमन प्रभाव की खोज 1928 में, नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में, भारत रत्न दिया गया CV रमन को 1954 में, लेनिन शांति पुरस्कार 1957 में, नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। उद्देश्य युवाओं को CV रमन जो ये मनाते हैं हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और विश्व विज्ञान दिवस, ये तो था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नारी शक्ति सम्मान राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ को मिला। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित होगी। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को देश का नया लोकपाल नियुक्त किया है। इससे पहले MP के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश पद पर थे। आदिवासी नृत्य दांगड़ी बांसवाड़ा के आसपास क्षेत्रों में झांझरी व ढोल वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। यह युगल नृत्य है। हाल में ही बेणेश्वर में जब राष्ट्रपति आई थी उनके स्वागत में ये दागड़ी नृत्य किया गया था। चर्चा में है मिशन गगनयान। 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है। इस बार वक्त भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है, PM नरेंद्र मोदी ने कहा। 27 फरवरी को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। मोदी ने भारत का सम्मान कहा है, भारत की 140 करोड़ जनता बताया है, उनका सपना बताया है। नोट: देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष यात्रा की थी। अब जाने वाले हैं गगनयान में 4 व्यक्ति। पहला है प्रशांत बालकृष्णन नायर, दूसरा है अजीत कृष्णन, तीसरा है अंगद प्रताप, चौथा है शुभांशु शुक्ला। गगनयान मिशन 2025 में भेजा जाएगा। इसका बजट 9,000 करोड़ रुपए है। नोट: चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट सेंटर में ट्रेनिंग ली है। याद रखें कि राकेश शर्मा ने 1984 में यहीं पर ट्रेनिंग की थी। हेरिटेज निगम और स्मार्ट सिटी के दफ्तर में धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर सख्ती की गई है। जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। इसके लिए 200 रुपये का जुर्माना रखा गया है। भपंग वादन गफरुद्दीन मेवाती व भपंग वादक यूसुफ खान को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। सॉवरेन AI विकसित करने के लिए NVIDIA और भारत सरकार के बीच साझेदारी की घोषणा की गई। सॉवरेन AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी राष्ट्र के दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें एआई का इस्तेमाल सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भू राजनीतिक संदर्भ के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों ने क्वांटम अनुसंधान के लिए पहला सफल लेजर कूल्ड पॉजिट्रोनियन हासिल किया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ई और एक पॉजिट्रॉन प्लस ई प्लस शामिल होता है। पॉजिट्रोनियन इलेक्ट्रॉनों और पॉजिट्रॉन से बना है, इसलिए यह विशुद्ध रूप से लेप्टोनिक परमाणु होता है। भारत सौर ऊर्जा निगम के ने छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है। 40 मेगावाट या 120 मेगावाट BESS क्षमता वाली इस परियोजना से 100 मेगावाट AC प्रेषण क्षमता हासिल की जा सकती है। रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया। यह स्टेशन सिक्किम के रंगपो शहर और 3 जिलों पाक्योंग, गंगटोक और मंगन को सेवाएं देगा। रंगपो स्टेशन 45 किलोमीटर लंबी सीवोक रंगपो रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। केरल के तुम्बा में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। निरोगी राजस्थान का नारा, निरोगी राजस्थान का नारा पूर्व CM अशोक गहलोत ने दिया था, लेकिन ये योजना लागू नहीं हो पाई थी पूरी तरीके से। अब इसको भजन लाल सरकार फिर से चलाने की तैयारी में, और इस नारे को बदल करके अब कर दिया है भाजपा सरकार ने आयुष्मान भव। इसमें अस्पताल व डिस्पेंसरी, छोटी से बड़ी लेकर के अस्पताल, जितने भी छोटी से लेकर बड़ी तक अस्पताल व डिस्पेंसरी हैं, सभी में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को स्वास्थ्य मेले लगाए जाएंगे। इस मिशन के तहत 5.76 लाख हेल्थ मेले लगाए जाएंगे। कुल मेले कितने होंगे? 5.76 लाख। यह मिशन 100 दिन में करीब 6 करोड़ जनता को कवर करने का लक्ष्य है। करेधाम आश्रम में पटिया वाले बाबा मंदिर में मुरैना जिला मध्य प्रदेश राज्य में राजस्थान के CM भजनलाल ने पूजा अर्चना की थी। राजस्थान की मुख्यमंत्री राजनीर योजना केवल कागजी योजना बनकर पिछली सरकार ने घोषणा के बाद जल विभाग ने 4 साल में भी खराब व बंद मीटर नहीं बदले, इसलिए ये योजना फिर विफल रही। थैंक यू एंड धन्यवाद।